भगवान कृष्ण ने कहा रुको, मुझे ध्यान लगाकर देखने दो कि जिस भूमि पर मैं युद्ध करवाऊंगा इस भूमि पर मरने वालों की दशा क्या होगी, मुझे वो देखना। तब भगवान कृष्ण एक स्थान पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिए कुरुक्षेत्र की, जिस भूमि का नाम है स्थानेश्वर महादेव। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया है? जो गए हो कुरुक्षेत्र गए हैं? तो स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है स्थानेश्वर महादेव, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर जिसका वर्णन वायु पुराण में, वामन पुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में, स्थाणु तीर्थ का वर्णन। कौन से तीर्थ का? स्थाणु तीर्थ, जहां भगवान कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और उसकी पूजन करी, और पूजन कर कर ध्यान में मग्न हो गए। शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए, प्रकट हुए और पूछा क्या बात है कृष्ण, क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु बस ये चाहता हूं कि जिनके प्राण यहाँ छूटेंगे उनको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो कृष्ण, ये कुरुक्षेत्र की भूमि राजा कुरु की है। राजा कुरु ने जब तप करा था मेरा, तब मुझसे वर मांगा था कि जिस भूमि पर मेरा राज्य हो उस भूमि पर अगर कोई भूल से भी प्राण त्यागे तो उसको वैकुंठ मिले, ऐसा वर दे दीजिए। और मैंने उसको वर दिया। केवल पूरी दुनिया में केवल एक कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसी है कि प्राण छूटते से ही भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने के लिए आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र की तरह। क्यों? कौरव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पांडव जीतेंगे तो हस्तिनापुर मिलेगी, पर ये युद्ध के मैदान में, जो ये युद्ध के मैदान में जब ये सैनिक मरेंगे तो इनको क्या मिलेगा? शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो। और सुनो कृष्ण, तुमने मेरी आराधना कर कर मुझे यहां विराजमान करा है, मैं स्थानेश्वर महादेव के रूप में यहां पर विराजमान होऊंगा। मेरी गंगा की धार दिन के मध्याह्न में एक कुंड में जाकर गिरेगी। उस कुंड में जिस समय पर मेरी धार दिन के मध्याह्न में गिरेगी, उस समय पर जितने भी मृत्यु लोक में पवित्र नदियां और तीर्थ हैं, दोपहर के मध्याह्न में सारे तीर्थ यहां आकर बस जाएंगे। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे भगवान स्थानेश्वर महादेव जो कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर है, सामने जहां कुंड बना हुआ है, वहां स्थानेश्वर महादेव के सम्मुख में दोपहर के मध्याह्न में 12 बजे 33 कोटि देवता सारे तीर्थों के साथ आकर बस जाते हैं। कभी मौका मिले तो स्थानेश्वर महादेव के सामने जो कुंड हो वहां पर दोपहर में 12 बजे स्नान करने का महत्व किसी भी दिन जाकर कर सकते। स्थानेश्वर मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा देव अधिदेव महादेव। ये नहीं कि धनपति को तारता होगा, गरीबों को नहीं। मेरा शंकर सबसे पहले, और देखो शिव के पास में तो सब भृंगी, श्रृंगी, नंदी, ये सब बड़े विचित्र विचित्र है। आप लोग जितने भी भगवान विष्णु के यहाँ शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी की शादी हुई तो 33 कोटि देवताओं को बुलाया,
सब वीआईपियों को बुलाते हैं। शंकर भगवान की शादी में किसी को वीआईपी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, सब अपने आप आ गए थे। शंकर जी की शादी में निमंत्रण केवल जिनको कोई नहीं बुलाता था, मेरे भोलेनाथ जी ने उनको निमंत्रण देकर बुलाया था कि तुम भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, डाकनी, जितने भूत प्रेत थे, इनको कौन निमंत्रण देता है? कौन चाहेगा कि शादी में भूत और प्रेत आए? इसके बाद भी भगवान देवती देव महादेव ने अपने मंगल विवाह में अपनी शादी में डमरू खड़काकर डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत को बुलाया कि तुम आओ।